बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार अपने मन एवं चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए अपना ध्यान सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी की ओर लगाते हुए और अपनी मुख रसना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंचे और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। गुरुमुखों, आज हम समझेंगे रूह की असली खुराक। हम क्या समझते हैं कि भजन सिमरन ना करके उसके बदले हमने शब्द सुन लिया, सत्संग सुन लिया और सेवा कर ली तो क्या हमारी 2.5 घंटे की हाजिरी उस कुल मालिक को कबूल हो गई? नहीं जी नहीं। यह तो बस हमने परमार्थ के रास्ते पर चलने के लिए एक अच्छा माहौल बनाया है ताकि हमें भजन सिमरन करने में मदद मिल सके। मान लीजिए हमें भूख लगी हो और हम खाना खा लें या कुछ तरल पी लें तो इससे हमारी भूख कुछ देर के लिए शांत तो हो जाएगी, लेकिन कुछ देर बाद हमारे पेट को फिर से खाना खाने की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक ऐसे ही हमारी आत्मा की भूख भी भजन सिमरन करने से ही मिटेगी, क्योंकि हमारी रूह की असल खुराक तो भजन सिमरन ही है। हाँ, इतना जरूर है कि ये तीनों शब्द सत्संग और सेवा हमें भजन सिमरन करने और मन को एकाग्र करने के लिए पूरी तरह सहायक है। इसलिए जैसे पेट की भूख खाना खाने से तृप्त होती है, वैसे ही आत्मा की भूख भी भजन सिमरन की कमाई करने से ही तृप्त होगी। आओ समय रहते हम इन पलों को ना गंवाएं और भजन सिमरन में लग जाएं। एक बार की बात है, बाबा सावन सिंह महाराज जी ने से एक सत्संगी ने पूछा कि हजूर, आप अपने सत्संग में भजन सिमरन पर ही इतना जोर क्यों देते हैं, जबकि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हमसे भजन सिमरन नहीं होता। तो हजूर ने फरमाया, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, इसलिए तो बार बार कहता हूँ कि भजन सिमरन करो। इस जन्म में कम से कम आंखों तक सिमटाव तो करो, ताकि अंत समय तुम्हें ले जाने में मुझे खुशी महसूस हो। अंत समय जो सिमटाव की तकलीफ जीव को होती है वह असहनीय होती है। संतों से अपने जीव की वह तकलीफ देखी नहीं जाती। मैं नहीं चाहता कि आप लोग ऐसी तकलीफ में चोला छोड़ें, इसलिए जितना ज़्यादा हो सके सेवा के साथ अभ्यास में ज़रूर वक्त दें। अक्सर अंत समय में सतगुरु अपने शिष्य का शब्द खोल देते हैं, पर सिमटाव की वह असहनीय दर्द सहन करनी ही पड़ती है। डेरे का एक सेवादार नत्था सिंह जो खूब सेवा करता था, एक बार बाबा सावन सिंह जी महाराज के पास गया और बोला, हजूर, मेरा दिल कर रहा है कि मैं कुछ दिनों के लिए अपने घर जाऊं। तो हजूर ने मना कर दिया कि अभी नहीं जाना। इस तरह से 3 दिन हो गए। संतों की हर एक बात में कोई राज होता है। चौथे दिन वह चोला छोड़ने लगा, तब उसे इतनी तकलीफ हुई कि उसका पूरा शरीर कांपने लगा और मुंह पीला पड़ गया। उसने पास खड़े एक सत्संगी को कहा कि हजूर से कहो कि मुझसे यह तकलीफ सहन नहीं होती, कुछ दया मेहर करो। उस सत्संगी ने हजूर को जब यह बात बताई तो हजूर ने कहा, तकलीफ सहन नहीं होती तो उसको क्या काल के मुंह में दे दूं? ठीक है, तुम जाओ। जब वह सत्संगी नत्था सिंह के पास पहुंचा तो नत्था सिंह ने फिर उसको हजूर के पास भेजा कि हजूर को कहो कि जैसा पहले था वैसा ही कर दो। जब सत्संगी हजूर के पास पहुंचा तो हजूर ने कहा कि संत एक बार कुछ देकर उसे वापस भी लेते हैं क्या? फिर उस सत्संगी को वहां से भेज दिया। अगले ही दिन अपने सत्संग में हजूर ने इसी बात का जिक्र किया कि जिस जीव ने कभी भजन सिमरन नहीं किया और जिसका कभी सिमटाव नहीं हुआ, वे जितनी मर्जी भारी सेवा कर ले,
अंत समय में सिमटाव का दर्द उसे सहन करना ही पड़ेगा। फिर फरमाया कि भारी सेवा भी जरूरी है, पर उसको ही सब कुछ मान लेना हमारी सबसे बड़ी भूल है। भजन सिमरन के प्रति की गई लापरवाही कभी माफ नहीं की जा सकती। हजरत ईसा ने इस बात को कुछ ऐसे ढंग से फरमाया है कि होली घोस्ट के प्रति किया गया गुनाह कभी क्षमा नहीं किया जाएगा। व्यक्ति अकेले पैदा होता है और अकेले मर जाता है। वो अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल खुद ही भुगतता है और वह अकेले ही नरक या स्वर्ग जाता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री अनंतपुर वासी भगवान की जय।